ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। हम इस सवाल का जवाब लेंगे कि जब झंडा नलवी खुद चुनाव ना जीत पाए और वो झंडा उठाते रहे कि एचएसजीपीसी चाहिए प्रदेश के लिए, एचएसजीपीसी का गठन हो जाता है तो वो अपने साथ कितने की संख्या में सिखों को ले जाएंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने एचएसजीपीसी बिल को पास किया है तो इसका वाकई में लाभ मिलेगा या नहीं। इस बीच केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख दी है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीति देख रही है। इस चिट्ठी के आने के बाद हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री, लोक निर्माण मंत्री रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। भारत सरकार का यह कदम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और संघीय ढांचे पर आक्रमण है। मोदी सरकार, विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी, चुनाव से पहले लगातार प्रांतों के अधिकारों की और प्रांतों की स्वायत्तता की बात किया करते थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने एक लंबी लड़ाई संघीय ढांचे के अंदर प्रांतों के अधिकारों की लड़ी। आज जब हरियाणा राज्य ने संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और हरियाणा के सिखों की आकांक्षाओं के अनुरूप हरियाणा में एक अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया है, तो ऐसे में इस प्रकार का गैर कानूनी और असंवैधानिक फरमान जो गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार को जारी किया गया है वो सरासर गलत है, असंवैधानिक है, दोहरे मापदंड का प्रतीक है और भारत सरकार के द्वारा संघीय ढांचे पर एक ऐसा हमला है जो ना तर्कसंगत है न संविधान के अनुरूप है। किसी व्यक्ति को भी गवर्नर द्वारा, विधानसभा द्वारा पारित किया गया कानून और गवर्नर द्वारा दी गई असेंट वापस लेने का न कानूनी अधिकार है न संवैधानिक अधिकार है। तो ये रणदीप सुरजेवाला का पक्ष है। रणदीप सुरजेवाला ने जो असंवैधानिकता की बात केंद्र सरकार ने कही थी उसे ही असंवैधानिक करार दिया है। और ये लड़ाई कुमार विजेंद्र भूषण लगता नहीं है कि जल्दी थमेगी जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। उसके बाद ही इस लड़ाई में हम कोई नया मोड़ देखेंगे। हर कोई अपने अपने लिए जमीन तलाशेगा इस मुद्दे के सहारे। ये जमीन तलाशने वाली आपने बात सही कही। इसमें रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है, जो रणदीप सुरजेवाला है वो कह रहे थे कि एचएसजीपीसी का विरोध करके बादल अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं। तो पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि अगर आप उस 6% के बारे में अगर सोच रहे हैं या उसके बारे में मजबूती की बात कर रहे हैं तो चरणजीत रोढ़ी को केवल सपोर्ट करने से आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष थे वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो पहले अपनी ज़मीन पहले ढूंढ लें। कांग्रेस को ये ज़रूरी है कि अपनी ज़मीन ढूंढें, उसके बाद इस बारे में बात करें। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये बात बिल्कुल अब सेंटर और स्टेट की लड़ाई हो गई है। ये मोदी सरकार और कांग्रेस की हुड्डा सरकार के बीच लड़ाई हुई है। और यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने भी अब इस पर एक तरह से अंदर से हुड्डा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर कोई ऐसी बात बनती है जिसमें हरियाणा में जहाँ पे कांग्रेस की स्थिति, अगर हम इलेक्शंस नज़दीक हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रही है, तो ऐसे में बीजेपी सामने है, इनेलो है, तो अब जो हाईकमान है वो चाह रही है कि अगर कोई मुद्दा इस तरह का उठता है और जो वोट उनको पहले नहीं मिले हैं वो वोट अगर मिलते हैं, जो सिखों के वोट हैं उनको अगर मिलते हैं अच्छी तरह से, तो शायद कुछ उम्मीद बढ़ने की मतलब कुछ वोट बढ़ेगी और जिससे जीतने की उम्मीद बढ़ेगी। तो ऐसे में ये बहुत खुलकर सामने अब आ गई है। लड़ाई अब आमने सामने की है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई हो गई है। यहाँ पे बादल एक तरह से, अगर हम अब जिस तरह से बादल आज रोल प्ले किए हैं, बादल केवल एक इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो बीजेपी सरकार, जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, वो जो कहना चाहती है वो बादल सामने आके कह रहे हैं उनके थ्रू। बस ये बात हो रही है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर अमित नेहरा जी, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे पचड़े में बहुत ज्यादा मुखर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के साइलेंट रहने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय के सचिव ने चिट्ठी भेजी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कौन सी राजनीति है? देखिए, भारत में एक मोटे अनुमान के आधार पे लगभग 3 करोड़ सिख मतदाता हैं जी। भाजपा 40-45 लाख
वोटरों के मुकाबले 3 करोड़ को फोकस में रख के वरीयता दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, एक और चीज़ देखें आप इसमें पूरे प्रकरण में, पंजाब और हरियाणा का अगर देखा जाए, दोनों ये देखा जाए तो दोनों प्रदेशों का आपसी विवाद सा भी एक तरह से है, पंजाब और हरियाणा का। लेकिन विवाद किसने पैदा किया? कांग्रेसी गवर्नमेंट्स ने किया। SYL पे पहला विवाद था। मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, लेकिन बात वही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास किया गया, जिसमें SYL समझौते को रद्द कर दिया गया था, नल एंड वाइड, जो कि उसके क्षेत्र से बाहर की बात थी। सेंटर का विषय था, केंद्र का विषय था। केंद्र, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 4 पार्टी थी SYL। और ये बात देखिए, गुरुद्वारा एक्ट 1925 में पास हुआ था, गवर्नर जनरल ने पेश किया था गजट नोटिफिकेशन के तहत। इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था HSGPC का। ये अलग बात है कि पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, उधर हिमाचल अलग हो गया, लेकिन फिर भी ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का ही काम है। और मोटा मोटी देखा जाए, हम अगर पूरे 10 गुरुओं की शिक्षाओं को देखें तो उन्होंने हमेशा जोड़ने की बात की है, तोड़ने की नहीं। और इसी बात को लेकर प्रकाश सिंह बादल भी आगे बढ़ रहे हैं। उमेश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है इस पूरे मामले में, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरीके से जो सर्वोच्च तख्त है, अकाल तख्त, वहां से तनखैया घोषित किया गया, या सिख समुदाय से चट्ठा साहब को, नलवी साहब को और झिंडा साहब को निकाला गया, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे खुद को कनेक्ट करना चाहती है? क्योंकि जो अकाल तख्त है उसमें पूरे भारत के सिखों की भावना जुड़ी हुई है, उसको इनकैश करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है कि अगर हम उसके फैसले का सम्मान करते हैं या उनके लिए कुछ बेहतर करते हैं तो हमारे लिए माफ करिएगा, महाराष्ट्र के सिख भी बढ़िया सोचेंगे, बिहार के सिख भी बढ़िया सोचेंगे, क्योंकि हमने उसकी इज्जत की है जो सिख समुदाय की सर्वोच्च तख्त संस्था है। सवाल समझ पाए हैं सर? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। और सिखों के लिए, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो कनाडा में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, जर्मनी में रहता हो, या देश के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, शायद इसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड में परिवर्तन आया है। अकाल तख्त से बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा मतलब वो एक तरह से सर्वोच्च संस्था है जी, अकालियों के लिए। उसका जो फरमान है वो हर सिख को मानना पड़ता है, बाध्य है जी। बूटा सिंह भी जब मंत्री थे, मंत्री रहते हुए उनको तनखैया घोषित किया गया था, उन्होंने उस फैसले को माना। गुरुद्वारों में जाकर के उन्होंने जूते साफ किए, बर्तन साफ किए, तब जाकर के उनको तनखैया से मुक्ति मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो इस धर्म में, वो अकाल तख्त से ऊपर नहीं है। धर्म संसद है, वो धर्म संसद है, बिल्कुल सर्वोच्च संसद है वो जी। उसका फैसला मानना, चाहे वो झंडा हो या कोई और व्यक्ति हो, चाहे हरमोहिंदर सिंह चट्टा हो, उनको यह फैसला मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो इस धर्म में नहीं रह सकते, उनको मान्यता नहीं मिलेगी, वो सिख नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो आदेश का पालन। और यहीं पे सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने कमजोर फील्डिंग देखी और चौका मार दिया है लेटर के रूप में। नहीं, बात ये है, इसमें मैं इंटरवीन करूंगा। हाँ। देखिए, पिछले अगर कुछ दिनों की समग्र रूप से देखा जाए सिख धर्म के ऊपर, पिछले कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले हरमिंदर साहब में तलवारबाजी तक हुई है किसी लफड़े को लेके। जी बिल्कुल। और इसके लिए क्या है कि धार्मिक भावनाएं और ज्यादा ना भड़कें, केंद्र को मजबूत रूप से कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ जो है असली फैक्टर जी प्रकाश सिंह बादल है। बिल्कुल। प्रकाश सिंह बादल इनके अलाई हैं, जैसा कि अमित जी ने भी कहा, पूरी दुनिया जानती है कि पंजाब में इनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। हालांकि अकालियों के अर्थ, हरियाणा में अकाली का मतलब आईएनएलडी, हाँ, और पंजाब में अकाली का अर्थ बीजेपी।
तो जी। बीजेपी और ये मिलकर सरकार पंजाब में चला रहे हैं, वहां पर अगर राजनीतिक फायदा लेना है तो प्रकाश सिंह बादल को सहयोग करना पड़ेगा। और प्रकाश सिंह बादल आज की तारीख में चाहते हैं कि अलग से हरियाणा के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ना बने, तो केंद्र उसमें दखलंदाजी करे। और केंद्र ने जो कुछ किया है वो भी असंवैधानिक है। वो रणदीप सुरजेवाला ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले राज्य सरकार से पूछा जाए कि आपने किस अधिकार क्षेत्र में आकर के आपने ये एक्ट पास किया है। और रणदीप सुरजेवाला को ये भी महसूस करना चाहिए कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के कीचड़ से संविधान की पवित्रता दूषित ना करे। कम से कम अगर संविधान इस बात की इजाज़त देता था तो 5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप क्यों बैठे रहे? 10 साल 10 साल चुप क्यों बैठे रहे अगर संविधान इजाजत देता था? अचानक से चुनाव के और समय अचानक आपको संविधान की कैसे याद आ गई? अचानक तो आज इसे आप संवैधानिक कदम बता रहे हैं। अगर संवैधानिक कदम था तो इतनी देरी क्यों? बिल्कुल। नहीं, और लेकिन वो सर एक वाजिब सवाल मेरा ये भाजपा है से आप जो सबसे, गए थे वहां पे तो संविधान कहां चला गया इनका? एक बात तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह सचिव जो हैं ऐसे नहीं है कि वो बिना चीजों को जाने समझे कोई लेटर इश्यू कर देंगे, कोई चिट्ठी लिख देंगे। कहीं किसी कोने में कोई गुंजाइश होगी जिस कारण से ये लेटर आया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी बात है कि इस पूरे मुद्दे पर जो भी इतना सेंसिटिव है उस पर सलाह मशविरा ज़रूर किया गया होगा, कानूनी राय ली गई होगी। और जैसे प्रकाश सिंह बादल ने एक बात कही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य सरकार ने इस तरह का कानून बनाया है, वरना राज्य सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। शायद इसी बात को सोचकर केंद्र सरकार ने वो चिट्ठी लिखी है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कानून बनाना। धार्मिक कायदे कानून थोड़े अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते धार्मिक हैं। कायदे कानून, और उसमें सरकारें भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखती है। और इस बाबत जबरन- हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी पहले। बिल्कुल। सलाह मशविरा करके ही इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए था। आनन फानन में उन्होंने एक बिल तैयार करवाया, उसमें विधानसभा में रखा, चूंकि इनकी मेजोरिटी है, उसको पास करवाया। और जुलाई के अंत तक जगन्नाथ पहाड़िया रिटायर होने वाले हैं, तो उनको लग रहा था कि जुलाई से पहले पहले उनके साइन करवा के इसको हम कानून का दर्जा दे देते हैं, कहीं राज्यपाल ना बदल जाए, कि राज्यपाल नहीं बदल जाए और वो दूसरा राज्यपाल बीजेपी का होगा तो वो हमारे कहने से क्यों साइन करेगा? होगा। ये पूरा जो है बिल लटक जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये जल्दबाजी की है। और देखिए एक सारे इसमें क्या है कि मक्कड़ और झिंडा में आपस में गुल्लक चोर की आवाजें उठ रही हैं। उससे क्या है कि ये सारा जो मामला है वो सिख धर्म के खिलाफ जा रहा है। ऐसा है जो भी धर्मावलंबी सिख है वो दान करने से पहले 100 बार सोचेगा जी कि आखिर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं ये? जी, और क्या मेरा ये जो दान है वो उचित जगह चीजों पे में लग यूज पाएगा? नहीं, प्रयोग सही जगह पे हो रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दान दे रहे हैं, वो उठाकर अगर कोई लेके जा रहा है और पर्सनल, और ये जो है पैसे का मसला, अगर बात करें तो उस पैसे का मसला यहाँ HSGPC के लोग और SGPC के लोग में जरूर है। बिल्कुल। और जहां तक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है, वो कांग्रेस ने एक अपना आखिरी पासा फेंका है बिल्कुल, कि हम यहां से जितना पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। और अगर हम तो ये तो हमारे घोषणा पत्र में है, अगर हम इसे अभी उठाते भी हैं तो हम पहले दिखा सकते हैं कि हमारा 5 साल से 6 साल से घोषणा पत्र में है। हम उसको इतने सालों से इसलिए नहीं किए क्योंकि उस वक्त में बीच में इलेक्शन कभी नहीं था। अब इलेक्शन आ गए तो अब हमें जरूरत है कुछ वोटों की, तो एक पाशा फेंक दो। दो धाराएं इसमें समानांतर बह रही हैं जी। एक तो पॉलिटिकल और एक आर्थिक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एक सिख से ऐसे ही पूछा कि आप मुझे इस बारे में क्या सुझाव दे सकते हैं कि ये विवाद कैसे थम सकता है। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है इसका, आप हरियाणा के सिखों से अपील कीजिए कि गुरुद्वारों में कोई चढ़ावा नहीं होगा, एक पैसा नहीं चढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, फिर कोई नहीं बनना पसंद पंजाब करेगा। का कोई अकाली ये नहीं कहेगा कि आप अलग कमेटी मत बनाइए, वो कहेगा जितनी जल्दी वो बना लीजिए, पैसा आ नहीं रहा, प्रबंधन के लिए हम पैसा क्यों खर्च करें। सारे झगड़े की जड़ में तो उन्होंने कहा झगड़े की जड़ जो है वो पैसा है। नहीं, देखिए इसमें कुल मिला के क्या है कि गुरुद्वारों की सुचिता प्रभावित हो रही है। जी। हम देखें अगर कहीं भी जाएं तो और इससे मुझे लगता है कि जो सिख हैं
वो नाराज होंगे उल्टे कि बिल्कुल नाराज बेवजह का होंगे। बखेड़ा जो छेड़ दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे में अगर हम नतीजे पे आके बात करें तो कांग्रेस ने जिस नीयत से कदम बढ़ाया उसमें उसे पूरा फायदा मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। सारी चीजें जितनी बढ़ेंगी, जितनी राजनीति होगी, एक आम सिख जो कि अपने धर्म में पूर्णतः विश्वास करता है वो चिढ़ेगा इन सारी चीजों से, बेवजह क्यों लफड़ा पाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा तो केंद्र को चाहिए कि सभी इनको कमेटियों को भंग कर दे। जी देखिए केंद्र अभी यहाँ पे ना बहुत केंद्र ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेगी जी। बिना किसी डिस्कशन के। पर हाँ ये बात जरूर है कि जैसे आनन फानन में इसे किया गया है, मोटिव बहुत क्लियर नहीं नजर आ रहा है और ये लोगों को भी, जो सिख जो पूरी समुदाय है वहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर बना, प्रश्न चिन्ह है इस पूरे मामले उमेश को जी, लेकर। एक प्रकाश सिंह बादल ने एक और बात कही है, उस पर आपकी टिप्पणी लूंगा अंत में मैं। प्रकाश सिंह बादल ने इस पूरे फैसले की तुलना हरमंदिर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार से की है, 1984 के सिख दंगों से की है। क्या कहते हैं आप? अब उन्होंने ये कहा कि जो इसमें भी राजनीति है। जो सिख धर्म में जो दखलंदाजी है उसकी बात कही है उन्होंने कि जी, जब कांग्रेस ब्लू पार्टी स्टार- के लिए ये बात कही है। कांग्रेस पार्टी के लिए बात कही है कि तीसरी बार सिख धर्म पर हमला किया है कांग्रेस पार्टी ने, उस संदर्भ में ये बात कही है। और वो नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सिख धर्म में इस तरह की दखलंदाजी करे और सिखों को बांटने की कोशिश करे। बिल्कुल, वो अप्रोक्स रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि आप पंजाब को आतंकवाद के दौर में दोबारा मत धकेलो। जी जी, ये चेतावनी है। ये चेतावनी है। और कांग्रेस के लिए ये फैसला बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अमित नेहरा जी, कुमार विजेंद्र भूषण, उमेश जोशी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत चीजों को सिर्फ सुलझाती ही नहीं है, कितनी बुरी तरीके से चीजों को उलझाती है इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। सियासत में इसीलिए चौकन्ना भी रहना चाहिए। नमस्कार।